हाँ दोस्तों, आप सब जानते हो कि भारत ने चाइना के एफडीआई के ऊपर भारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। यानी कि अगर चाइना भारत के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अप्रूवल लेना होता है, जो कि जनरली मिलता नहीं, जिसकी वजह से चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर नहीं आता, क्योंकि भारत के सिक्योरिटी रीजंस देखने को मिलते हैं। बट अभी एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर चाइना के ऊपर लगे रेस्ट्रिक्शन को कम करने का प्रयास करेगा। रिसेंटली ये कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा तो बताया गया ही है, साथ में नीति आयोग द्वारा भी सजेस्ट किया गया है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रेगुलेशन है उसे ईज कर देना चाहिए। दोस्तों, अपने आप में ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत की सिक्योरिटी और साथ में इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बैलेंस करने के लिए ये पॉलिसी सजेस्ट की जा रही है। दोस्तों, मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि बेसिकली अगर हम रेगुलेशन को ईज कर देते हैं तो उसकी वजह से भारत को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आएंगे तो उससे हम लोग क्या मुनाफा लेंगे और कैसे हम उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, ताकि भारत के अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज ना आए। इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप सब लोगों को याद होगा जब गलवान वैली के ऊपर भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर क्लेशेस हुए, उसके बाद से भारत ने प्रेस नोट 3 जारी किया हुआ है, जिसके तहत जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, अगर वहां से भारत में कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का अप्रूवल चाहिए होता है, जो कि जनरली नहीं दिया जाता। सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ये रेस्ट्रिक्शन उस समय पर लगाए गए थे और इसी वजह से चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर लगभग नेग्लिजिबल हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है। 2024 के अंदर भारत को ज़रूरत लगती है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर टेक्नोलॉजी की, बेटर टेक्नोलॉजी की हम लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आज के समय पे स्मार्टफोन के अंदर हम वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर हम लोगों ने लगभग $65 बिलियन के डिवाइस बनाए हैं और हम लोगों ने लगभग $24 बिलियन के एक्सपोर्ट भी किए हैं। भारत सरकार द्वारा ऑलरेडी कई सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भारत के अंदर प्रमोट करने के लिए। लगभग 22,919 करोड़ की कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी चलाई गई है, जिसका मेजर फोकस सेमीकंडक्टर, सेंसर्स, प्रिसीजन पार्ट, कैमरा मॉड्यूल्स ये देखने को मिलते हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी भारत का ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर एडिशन लगभग 20% के आसपास देखने को मिलता है, जबकि ग्लोबल वैल्यू चेन में जो वैल्यू एडिशन है चाइना का लगभग 38% है और हम भी चाहते हैं कि हमारा वैल्यू एडिशन 38% तक पहुंचे। उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक के अंदर और ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और आप सब जानते हो चाइना के पास में टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर है। चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो सस्ती है, साथ में चाइना पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर डोमिनेट करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी कारण से भारत को चाहिए कि हम लोग चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स और चाइना के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करें भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए। बट इस बीच में ये भी ध्यान रखा जाए कि चाइना हमारा दुश्मन है और इन दोनों चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी सजेस्ट की गई है, मेनली नीति आयोग के द्वारा। पॉलिसी ये है कि भारत के अंदर कई सारे जॉइंट वेंचर बनाने के लिए चाइना के द्वारा रिक्वेस्ट डाली गई है। कई सारी चाइनीज़ कंपनी भारतीय कंपनियों के साथ में जॉइंट वेंचर बनाना चाहती है ऑलरेडी, तो इन जॉइंट वेंचर को अलाउ किया जाए। बट पहले जो चाइना जॉइंट वेंचर बनाता था 2020 के पहले, जब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर अलाउ थे, तो उसके अंदर चाइना क्या करता था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता था भारत में। भारत के अंदर किसी कंपनी के साथ हाथ मिला लेता था और फिर उसके बाद में सारे कंपोनेंट चाइना के अंदर बन के भारत के अंदर आते थे, बस उनको असेंबल कर दिया जाता था। एक असेंबली लाइन के रूप में जॉइंट वेंचर खोली जाती थी, जिसकी वजह से भारतीय कंपनी की कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होती थी, कोई कैपेसिटी बिल्ड नहीं होती थी। पर अब सिस्टम को चेंज किया जा रहा है।
अब चाइना के इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर अलाउ किया जाएगा, बट ये ध्यान रखा जाएगा कि मेजॉरिटी स्टेक जो है वो इंडिया के पास हो। चाइना केवल 24% तक की ही स्टेक ले सकता है। साथ में कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो किया जाए, टेक्निकल नो हाउ जो है वो शेयर किया जाए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर, तभी इस तरीके की जॉइंट वेंचर्स को भारत के अंदर अलाउ किया जाए, ताकि भारत के अंदर हम लोग एक तरफ तो जो टेक्नोलॉजी की कमी है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर 38% तक का वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो भारत के पास में हो सके, भारत ओवरऑल रूप से अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सके, और दूसरी तरफ हम लोग हमारी सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर सकें। सिक्योरिटी हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं? देखो, जो अभी ये पॉलिसी के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं ये सारे सेक्टर के अंदर नहीं है, यानी कि फिनटेक, फार्मा, सेंसिटिव सेक्टर, इनके ऊपर तो अभी भी रेस्ट्रिक्शन लगे रहेंगे। हम जिन जगहों पर जॉइंट वेंचर को अलाउ करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक, ईवी, सेमीकंडक्टर, पर जिन सेक्टर के अंदर अलाउ करेंगे भी वहाँ पर पहले तो इंडियन मेजॉरिटी स्टेक को ध्यान में रखा जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रूवन होनी चाहिए और कोई भी सिक्योरिटी रिस्क नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को के आधार पर सरकार स्क्रूटिनाइज करेगी और जॉइंट वेंचर को भारत के अंदर अलाउ करेगी। इससे भारत के अंदर क्या होगा? देखो, सीधी सी चीज़ है, अभी के समय पे अगर हम लोग कहें तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग चाइना से ही कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग कंपोनेंट, हम कंपोनेंट को इम्पोर्ट करने की बजाय चाइना से हम टेक्नोलॉजी लेके भारत के अंदर बिल्ड करेंगे, जो कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी कि हम चाइना की टेक्नोलॉजी को चाइना के खिलाफ ही प्रयोग करेंगे, और फिर जो जॉइंट वेंचर हम लोग अलाउ कर रहे हैं उसके अंदर हम कैपेसिटी बिल्ड करने पे तो ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ रिलायंस के अंदर भी ध्यान दे रहे हैं, जो कि भारत के अंदर दरवाजे खोलेगा, बट बहुत ही सेलेक्टिव टर्म्स के साथ। बात सीधी है कि हमें जॉइंट वेंचर चाहिए, हमें चाइनीज़ खिलौने नहीं चाहिए। हमें चाइना के कंपोनेंट इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हम चाइना के जरिए भारत में ही उन कंपोनेंट को लॉन्ग टर्म के अंदर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। इसके लिए ये चीज़ की जा रही है ताकि भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार द्वारा ऑलरेडी पुश किया जा रहा है, उस पुश को हम और भी तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। भारत सरकार के द्वारा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को पुश करने के लिए 6 सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए जा चुके हैं। डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर लगभग 28 से 90 नैनोमीटर की चिप को डेब्यूट किया जाएगा 2025 तक। साथ में ईवी और इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन जो है ये भी अभी अंडरवे चल रहा है। भारत की रैंक भी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट के अंदर इंप्रूव हो रही है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, क्योंकि देखो भारत के अंदर एक बड़ा यूथ देखने को मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बट अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। देखो, भारत के चाइना के साथ में डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। चाइना ने ऑलरेडी रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, तो आने वाले समय में अगर चाइना को पता लगेगा कि भारत जो है वो इस तरीके से सेलेक्टिव जॉइंट वेंचर को अलाउ कर रहा है, जो कि चलना ही है, कोई सीक्रेटली तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि चाइना इस तरीके के जॉइंट वेंचर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दे। अभी चाइना अपने इंजीनियर को इंडियन फर्म से भी निकाल रहा है और वापस बुला रहा है। ऐसी कंडीशन में फिर सवाल उठता है कि इस तरीके के जॉइंट वेंचर को क्या चाइना अलाउ करेगा? स्मार्टफोन प्रोडक्शन के ऊपर इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा और शॉर्ट टर्म के अंदर कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। ये इश्यूज जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।